हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो मैं आपको सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं ये बताने वाली हूँ। एंड बिफोर प्रोसीडिंग मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट होता क्या है ये आपको पता है। मतलब मैं इसमें बताने वाली हूँ रिवर्स अ लिंक्ड लिस्ट, और ये जो लिंक लिस्ट होगा हमारा ये है सिंगली लिंक लिस्ट। ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग कि यू नो द बेसिक थिंग्स अबाउट अ सिंगली लिंक लिस्ट। ये आपको बेसिक चीज़ें पता है, और जिनको अगर नहीं पता है तो मैं बस ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी कि लिंक लिस्ट जो होता है हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो एक जो एलिमेंट होता है वो दो फील्ड को स्टोर करती है, उसको हम दो फील्ड में विभक्त करके रखते हैं। पहला फील्ड जो होता है वो डेटा किसी भी टाइप का, इंटीजर, कैरेक्टर, वो भी होता है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी आप चाहो यहाँ पे रख सकते हो। प्रिमिटिव मतलब कि डेटा टाइप रखते हैं। और ये जो नेक्स्ट नोड होता है ये वाली चीज़। और हाँ, हर एलिमेंट को, हर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम कपल करते हैं, जैसे डेटा फील्ड और ये जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर। तो इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड। तो नोड क्या क्या कंटेन करती है? एक डेटा फील्ड और एक पॉइंटर। पॉइंटर किसका? पॉइंटर नेक्स्ट नोड के रेफरेंस को ये स्टोर करके रखता है, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट नोड मान लो ये हमारा एक ए है, एक नोड मेरा बी है। बी में इसमें कुछ डेटा पड़ा है 10, इसमें कुछ डेटा पड़ा है 20। मान लो इस नोड का एड्रेस है 100। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है ये और ये दोनों मान लो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। इस नोड के नेक्स्ट में ये वाली नोड है बी, तो हम बी तक कैसे पहुँचेंगे? ऐसे पहुँचेंगे कि ए में क्या रहेगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो एड्रेस क्या है? नेक्स्ट नोड का 100। तो ये पॉइंटर वाली फील्ड में यही बस स्टोर करके रखता है। ठीक है, ताकि आप उसकी मदद से उसके नेक्स्ट नोड पे जा सकते हो। सिमिलरली अगर बी सी से कनेक्टेड होता तो सी का कुछ एड्रेस होता, मान लो 200, तो ये 200 को स्टोर करके रखती। तो ऐसे ही हम ट्रैवर्स करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। तो ये चीज़ें आपको नहीं पता है, इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस तो आप ये गूगल कर लेना। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ मेनली फोकस करूँगी हम लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। राइट, तो मेरे को मान लो इनपुट दिया गया है लाइक दिस कि मेरा एक नोड, जैसे कि मैं ना ये डेटा ना आप किसी भी टाइप का रख सकते हो, जैसे इंटीजर हो गया, कैर हो गया, कोई भी रख लो। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर पे बात करूँगी। ठीक है, तो मान लो कि मेरा इनपुट में दिया गया है कि, और ये फील्ड ये मैं वैसे पूरा स्टोर कर, मतलब एड्रेस दिया गया। ये क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं देता है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे देती है लिंक लिस्ट फंक्शन में। वो फंक्शन में कैसे देती है मैं आपको आगे बताऊंगी, मतलब कोड वगैरह सब हम देखेंगे, बट मेन अभी लॉजिक समझना है। ठीक है, तो मैं सिंपली ऐसे मतलब इंटीजर ले लूँगी, जैसे 1 है, 1 मैंने लिखा, मतलब ये एक नोड है। ठीक है, उस नोड का डेटा मैं 1 से डिनोट कर रही हूँ, एड्रेस में नहीं लिख रही। ठीक है, तो आप वो समझ लो कि वो कनेक्टेड है, तो मतलब एड्रेस कुछ इसका होगा, इस नोड का। ये पूरा नोड में डिनोट कर रही हूँ 1। ठीक है, और डेटा फील्ड का जो वैल्यू इंटीजर टाइप का उसका 1 है। ठीक है, तो आपको इनपुट में मान लो ऐसे दिया है, एक नोड है 1, उससे कनेक्टेड है 2 से कनेक्टेड है 3 से कनेक्टेड है 4 एंड 5 एंड देन दिस इज़ नल। ओके, तो नल का मतलब यह क्या होता है कि अगर कोई नोड नल को पॉइंट करने लगे, मतलब कि लिस्ट हमारी ख़त्म वहाँ पे। ठीक है, तो डिनोट करता है कि पहला जो नोड रहता है लिंक लिस्ट का उसको हम हेड बोलते हैं, लास्ट नोड को हम टेल बोलते हैं। ठीक है, लास्ट नोड हमारा टेल होता है, और वो आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि वो नल को पॉइंट करने लगे, मतलब कि वो लास्ट नोड है, वहाँ पे लिस्ट की ट्रैवर्सल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट अगर मेरा ऐसा है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? जैसे आपको खुद पता चल रहा होगा आउटपुट में क्या आना चाहिए। 5 कनेक्टेड टू 4, 4 कनेक्टेड टू 3, 3 कनेक्टेड टू 2, 2 कनेक्टेड टू 1, और 1 किससे कनेक्टेड? 1 के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? नल होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें पता चल रहा है कि लिंक लिस्ट हमारी ख़त्म हो गई। राइट, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो पहले लिस्ट में टेल थी ना वो हमारे आउटपुट में हेड बन जाती है। ठीक है, और जो पहले टेल थी इनपुट में वो हमारी हेड बन गई, और जो पहले हेड थी वो हमारी टेल बन गई। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे ना हम पॉइंटर्स एक्चुअली में रिवर्स कर रहे हैं। देख लो, 1 के नेक्स्ट में 2 था इनपुट में, और आउटपुट में देखो 2 के नेक्स्ट में 1 है ना। 2 के नेक्स्ट में 3 था इनपुट में, अभी देखो 3 के नेक्स्ट में 2 आ गया। तो ये क्या हो रही है यहाँ पे कि पॉइंटर्स रिवर्स हो रहे हैं। राइट, तो हमें यही करना है। ठीक है, जैसे वहाँ 1 के नेक्स्ट में 2 है, तो यहाँ पे 2 के नेक्स्ट में 1 आ गई, 2 के नेक्स्ट में 3 थी, आउटपुट में देख लो 3 के नेक्स्ट में 2 आ गई।
वैसे ही 3 के नेक्स्ट में 4 थी एंड इन आउटपुट 4 के नेक्स्ट में 3 आ रही है। मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पे पॉइंटर्स का खेल है, मतलब हम पॉइंटर्स को, हमें एक्चुअली में पॉइंटर्स को रिवर्स करनी है, राइट। तो अब देखो मतलब हमें क्या करनी है, व्हाट वी हैव टू डू, रिवर्स दी पॉइंटर्स। यही है मेन लॉजिक इसका। अब वो हम कैसे करेंगे, यही है मेन चीज़ में करनी, कि पॉइंटर्स को हमें रिवर्स करनी है। अब वो हम कैसे करते हैं, तो देखो मान लो कि आपको फंक्शन में ऐसे दिया रहेगा कि एक फंक्शन बना दो रिवर्स का। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी ना आपको हेड नोड ही देते हैं कि मैं ना एक लिस्ट पास कर रहा हूँ हेड नोड, और उसको आप रिवर्स करके दो। तो हेड में क्या रहती है, हेड में वही एक, जैसे एक नोड है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर प्रोटोटाइप, अगर आपको लिंक लिस्ट का नाम पता हो तो हम ऐसे लिखते हैं कि स्ट्रक्ट नोड एंड एक डेटा फील्ड, मैंने इंटीजर लिया हुआ है, और एक पॉइंटर किस टाइप का है, तो नोड टाइप का ही होता है, उसी टाइप का पॉइंटर होता है, राइट। तब ना वो उसके नेक्स्ट को के एड्रेस को स्टोर करके रखती है, तो बस इसलिए। तो आपको ना हेड दे देंगे, यहाँ पे लिंक लिस्ट का हेड पास कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आप ना इसको रिवर्स करके दो, ठीक है। और या तो आप यहाँ से डायरेक्ट, और मान लो मेरे क्वेश्चन में दिया हो गया आउटपुट में कि मुझे ना जो नया लिस्ट बनेगा आफ्टर रिवर्सिंग ऑल दीज थिंग, आप रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करके मेरे को दो, ठीक है। तो हम रिटर्न नोड टाइप ही करेंगे क्योंकि हमारा हेड तो टाइप नोड है, तो हम नोड टाइप ही रिटर्न करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम रिवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें हम टर्मिनोलॉजी है कि अभी देखो जो यहाँ पे 1 के नेक्स्ट में 2 है, यहाँ पे 2 के नेक्स्ट में 1 है, तो 1 के देखो 1 क्या यहाँ पे आउटपुट में 2 के नेक्स्ट में आ रहा था। बट अगर हम कोई नोड को पकड़े, मान लो कि हम 2 को ही पकड़ते हैं, जैसे मान लो इन द ट्रैवर्सल किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे 2 मेरा करंट नोड है। करंट नोड यही होता है कि आप कोई भी ट्रैवर्सल कर रहे हो तो एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट आप किस नोड पे हो, ठीक है। तो वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 के प्रीवियस में 2 के नेक्स्ट में 3 है, ठीक है। जैसे हम इससे बात करते हैं, आउटपुट में 2 के नेक्स्ट में 1 है, ठीक है। 2 के नेक्स्ट में 1 है, लेकिन 1 कहाँ था, 1 पहले 2 के पहले आया था। इन इनपुट इन नटशेल हम कह सकते हैं कि 1 2 का प्रीवियस नोड है, राइट। जैसे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में प्रीवियस ये सब बातें नहीं होती, बट हम अभी एज एज्यूम कर रहे हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आ रहा है कि हम कैसे एक्चुअली में रिवर्स कर रहे हैं पॉइंटर्स को, राइट। तो हम किसी भी पार्टिकुलर नोड करंट पे हैं तो आउटपुट में आप देख लो 2 के नेक्स्ट में 1 है, बट इनपुट में ना ये 2 के पहले प्रीवियस में आया था। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ की आइडिया लग रही है कि पॉइंटर्स को रिवर्स करने का फंडा कैसे लगाना है, कि जो नोड, जैसे मान ली मैं करंट नोड पे हूँ, तो जो भी नोड उसके पहले था इनपुट में, आउटपुट में हमें ना उसको उस करंट नोड के नेक्स्ट में रखना है, ठीक है। तो हम कैसे रखेंगे, तो हम किसी भी नोड पे हैं ना, तो मेरे को ना उसका प्रीवियस नोड का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एक आइडिया मुझे यहाँ से लग रही है, तब ना मैं आगे जाके उसको नेक्स्ट में लगा दूँगी आउटपुट में। तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से आइडिया मिली कि मेरे को ना एक प्रीवियस नोड का रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गई। और इनिशियली सबको नल ही रखते हैं, इनिशियलाइजेशन नल से ही करते हैं। वो क्यों करते हैं वो आपको पता भी चल जाएगी बाद में। और एक तो नेक्स्ट नोड, क्योंकि इसी प्रीवियस को ना मुझे करंट नोड का नेक्स्ट भी बनाना है आगे चल के, और कैसे करेंगे हम लॉजिक में देखेंगे। तो एक नेक्स्ट नोड भी चाहिए मेरे को, उसका भी रेफरेंस चाहिए मेरे को, ठीक है। और करंट नोड हम मान लो जैसा कि मैंने बताया एट अ पार्टिकुलर मोमेंट हम किस नोड पे हैं अभी, तो वो करंट नोड हो गया मान लो, वो ट्रैवर्सल के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इनिशियली हम कोई भी ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं तो हेड से ही स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि मुझे हेड से ही रिवर्स करनी है ना, तो हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे हेड से। चलो ये थी सारी इनिशियलाइजेशन वाली चीज़ें, ठीक है। ये सारी इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा मेन लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे मुझे कब तक करना है ये ऑपरेशन रिवर्स वाली, जब तक कि हमारा लिस्ट ख़त्म ना हो जाए। लिस्ट हमारा कब ख़त्म होगा, लिस्ट हमारा जब ख़त्म होगा जब ये करंट नोड है जो हम 1 बाय 1 नोड पे आ रहे हैं वो नल पे चला जाए। नल पे मतलब अब तो कोई लिस्ट ही नहीं, नल ही इंडिकेशन है कि आपका लिस्ट ख़त्म हो गया। तो हम वही करते हैं कि जब करंट हमारा ट्रैवर्सल है हर एक नोड का, तो हम वो चेक कर लेते क्या हम अभी इस समय किसी ऐसे नोड पे पहुंच गए जो कि नल हो गया।
वो नोड पर हम करंट के थ्रू ही पहुंच रहे थे। जब भी करंट नल को पॉइंट करने लगे, नल को इक्वल हो जाए, समझ लेना आपका लिस्ट ख़त्म। तो हम वही चेक करें जब तक कि करंट नल ना हो जाए। और ये कोड ना मैं C++ में लिख रही हूँ, तो C++ में ना नल ऐसे ही लिखते हैं। तो ठीक है, वो लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आप जावा, C++, पाइथन कुछ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको लॉजिक पता होनी चाहिए, राइट। लॉजिक अगर क्लियर है तो यू कैन इम्प्लीमेंट इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि वी ऑल आर इंजीनियर्स और हम लोग ऐसे नेट में इंटरनेट से घिरे हुए हैं। कुछ भी अगर मतलब सिंटैक्सेस के लोगों लेके दिक्कत है तो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट ऑन गूगल। सो इट्स नॉट अ बिग कंसर्न। तो लैंग्वेज का कोई ऐसा नहीं है। तो मैं सिंपली C++ में ही लिखती हूँ कोड, जनरली कम्पिटिटिव कोडिंग, तो इस वजह से मैं C++ में लिख रही हूँ। बट ये कुछ भी लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, ठीक है, बस लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गई बात कि हमें लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए ये वाला इंडिकेशन है कि कब हम लिस्ट हमारा ख़त्म हो रहा है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि किसी भी करंट पार्टिकुलर नोड पे हैं तो करंट के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए आउटपुट में, यही है ना। मान लो करंट टू को ही कपल कर रहे हैं, मान लो इस दोनों को ही डिलीट कर रहे हैं, तो 2 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, जो इनपुट में इसका प्रीवियस था, है ना। तो हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे कि करंट के नेक्स्ट में क्या रख देंगे, प्रीवियस रख देंगे, ठीक है। अब प्रीवियस हमारा इनिशियली नल था, तो 1 के नेक्स्ट में 1 के ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 और ये नल है, ठीक है। और प्रीवियस हमारा इनिशियली नल है, वो मैं ड्राई रन करके आपको दिखाई दूंगी बाद में, उसके लिए कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। तो प्रीवियस मेरा नल है और करंट मेरा यहाँ है, ठीक है। तो करंट के नेक्स्ट में उसका प्रीवियस वाला नोड आना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस मैंने बताया था नल से क्यों रखते हैं, इसलिए क्योंकि आउटपुट में देखो आपका 1 के नेक्स्ट में नल है, 1 के प्रीवियस में कुछ है ही नहीं, बट ये बाद में जाकर टेल ही बनने वाली है, तो टेल के नेक्स्ट में नल ही आना चाहिए ना। तो वही है, वही चीज़ है। तो करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस रखा। अब देखो अब क्या करना है, ओके। और करंट अब नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए क्या बनेगा, नेक्स्ट नोड अब क्या बनेगा, तो नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ट्रैवर्सल में आपका करंट यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो हम ना नेक्स्ट पॉइंटर को भी प्रिजर्व करते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट दोनों को प्रिजर्व करेंगे, बट नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए नेक्स्ट नोड ही हमारा करंट नोड बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरली क्या होता है, नेक्स्ट हो जाता है करंट का नेक्स्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं अभी के ट्रैवर्सल के लिए एट दिस पार्टिकुलर मोमेंट, कि हम करंट पे हैं तो करंट के नेक्स्ट में आउटपुट में प्रीवियस आना चाहिए, मैंने प्रीवियस को डाल दिया। अब हमें नेक्स्ट नोड पे भी जाना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट नोड का करंट का नेक्स्ट कर दिया। मैं ये भी कर सकती थी, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने वो क्यों नहीं करा, वो आपको पता चलेगा आगे क्यों नहीं करा। हम नेक्स्ट पॉइंटर को स्टोर क्यों कर लेते हैं, करंट के नेक्स्ट को हम एक नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर क्यों करते हैं, वो आपको पता चलेगा। तो ये जस्ट फॉर ट्रैवर्सल, ठीक है, ये अभी का ट्रैवर्सल है। अब देखो नेक्स्ट ट्रैवर्सल में क्या होगा, नेक्स्ट ट्रैवर्सल में आपका ये नेक्स्ट पॉइंटर ही करंट बनेगा, राइट। नेक्स्ट ट्रैवर्सल में ये करंट जो था, करंट ये वाला नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट जो था ये करंट बन जाएगा, क्योंकि आप 2 से 3 पे आओगे। तो मैंने बताया था ना करंट क्या है, जिस अभी के पार्टिकुलर मोमेंट पे आप जिस नोड पे हो वही आपका करंट नोड है, राइट। तो वही है कि नेक्स्ट ट्रैवर्सल में नेक्स्ट आपका करंट बनेगा और प्रीवियस क्या बन जाएगा, प्रीवियस क्या बन जाएगा। मैं नेक्स्ट ट्रैवर्सल की बात कर रही, आपने पिछले ट्रैवर्सल में क्या स्टोर किया था, नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट स्टोर किया था, ठीक है, जो कि 3 था। अब नेक्स्ट ट्रैवर्सल में जब आई मैं 3 पे आई तो करंट नोड मेरा क्या बन गया, नेक्स्ट बन गया, नेक्स्ट अभी 3 पे ही है ना। तो नेक्स्ट ट्रैवर्सल में करंट मेरा बन जाएगा ये वाला, नेक्स्ट मेरा बन जाएगा करंट का नोड, और प्रीवियस में क्या था, जो पिछले ट्रैवर्सल में करंट नोड था वही अभी इसका प्रीवियस रहेगा, करेक्ट। तो वही हम करते हैं कि प्रीवियस हमारा क्या बन जाता है, करंट नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए, और हमारा करंट नोड क्या बन जाता है, नेक्स्ट बन जाता है। तो ये चीज़ें ये है अभी के ट्रैवर्सल के लिए। ये हो गया नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए।
ये हो गया नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए, ये होगा करंट ट्रैवर्सल के लिए, ठीक है। और मेन लॉजिक हमारा यही है कि हम ना पॉइंटर को रिवर्स कर रहे हैं, ये वाली, यहीं पे हम वी आर रिवर्सिंग द पॉइंटर, यहीं पे। तो मेन लॉजिक आपका यही है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें हम प्रिजर्व कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए, ठीक है। जैसे कि जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको ड्राई रन करके बताती हूँ तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये मेरा इनपुट था, ठीक है। और आउटपुट जैसे जैसे बनेगा हम यहाँ पर लिखते चलेंगे, ठीक है। और इनिशियली प्रीवियस नल था, नेक्स्ट नल है, करंट हेड को पॉइंट कर रही है, तो हेड मेरा यही है ना, लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग हेड, तो करंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है। और ओके, नाउ करंट नल है क्या, नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दो, करंट 1 है, इसके नेक्स्ट में प्रीवियस डालो, तो इसके नेक्स्ट में प्रीवियस अगर हम डालेंगे तो प्रीवियस क्या है, अभी प्रीवियस अभी तो नल है, ठीक है। तो 1 के नेक्स्ट में नल आएगा, ओके। करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस है तो 1 के नेक्स्ट में मेरा नल आएगा, ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 के नेक्स्ट में नल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया, करंट का नेक्स्ट, ठीक है। तो करंट क्या था, 1 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, वो जो कि 2 है, तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब प्रीवियस को हम बना देंगे करंट, तो प्रीवियस मेरा करंट बन गया, ठीक है। तो अब मेरा ये प्रीवियस ये रहा, और करंट हो गया नेक्स्ट, तो करंट अब ये हो गया, एक ट्रैवर्सल ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं, करंट कहाँ है, करंट 2 को पॉइंट कर रही है, क्या ये नल है, नहीं ये नल नहीं है, तो करंट के नेक्स्ट में अगेन प्रीवियस डालेंगे, तो 2 के नेक्स्ट में प्रीवियस क्या है, 1 है, ठीक है। तो 2 के नेक्स्ट में 1 डाल दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया ना, पॉइंटर रिवर्स हुआ, 1 के नेक्स्ट में 2 था, अब 2 के नेक्स्ट में 1 है, तो यही चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट को अपडेट कर दो, तो नेक्स्ट को अपडेट करके करंट का नेक्स्ट बना दो, ठीक है। तो नेक्स्ट को अपडेट करके कर दिया मैंने करंट का नेक्स्ट, करंट अभी 2 है, तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। और प्रीवियस को फिर से करंट बना दिया, तो प्रीवियस अब मेरा बन गया करंट, तो करंट यहाँ पे था, तो अब ये प्रीवियस हटा और करंट यहाँ पे प्रीवियस बना। अब करंट को बना दो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये करंट बन गया नेक्स्ट, ठीक है। अब फिर अगेन ये वाइल लूप चली, क्या करंट नल है, 3 नल नहीं है। अब करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, तो 3 के नेक्स्ट में प्रीवियस कहाँ 2 पे है, तो 3 के नेक्स्ट में प्रीवियस, नेक्स्ट हो गया करंट का नेक्स्ट हो गया करंट का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब यहाँ है, प्रीवियस हो गया करंट, प्रीवियस हो गया करंट, प्रीवियस में करंट को डालो, तो करंट को हटाओ यहाँ से, अब प्रीवियस ये है, ठीक है। करंट में नेक्स्ट डाल दो, तो नेक्स्ट ये था, अब ये करंट बन गया, ठीक है। फिर अगेन अब ट्रैवर्सल स्टार्ट होगी, करंट नल है क्या, नहीं है नल, तो फिर से करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस 3 पे है, करंट 4 है, तो 4 के नेक्स्ट में 3 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट को प्रिजर्व करो, नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो करंट 4 पे था तो नेक्स्ट 5 पे चला जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस बना दो करंट को, तो करंट हटा, प्रीवियस ये नहीं रहा, प्रीवियस ये बन जाएगा, ठीक है। और करंट क्या बन जाएगा, करंट नेक्स्ट बन जाएगा, तो करंट ये बन गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या करंट नल है, करंट नल नहीं है, तो करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, तो करंट मेरा 5 है, ठीक है। 5 के नेक्स्ट में प्रीवियस मेरा 4 है, तो 5 के नेक्स्ट में 4 आएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा करंट का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अब ये हटा, नेक्स्ट अब यहाँ आएगा, ठीक है। फिर करंट प्रीवियस हो जाएगा करंट, तो करंट पहले ये था, अब ये प्रीवियस ये नहीं रहा, प्रीवियस अब ये है, ठीक है। और करंट हो जाएगा नेक्स्ट, तो करंट अब ये नहीं रहा, करंट हो जाएगा अब ये नेक्स्ट, ठीक है। फिर से ये लूप चलेगी, अब चेक करो करंट नल है क्या, हाँ करंट अब मेरा नल है, तो इस केस में मेरा ट्रैवर्सल रुक जाएगा, हम वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जब मेरा लिंक लिस्ट ये रिवर्स हुआ तो इसका हेड अभी कहाँ है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बताया था ना कि हमें ना हेड रिटर्न करनी है, रिटर्न हेड ऑफ द रिवर्स्ड लिस्ट लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हेड अभी कहाँ, ध्यान से देखो हेड कहाँ पे है, जहाँ पे आपका प्रीवियस पॉइंटर है। जब पूरा लिस्ट ट्रैवर्स होने के बाद जहाँ आपका
प्रीवियस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वही आउटपुट वाले लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर है, राइट। तो ना या तो आप डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दो प्रीवियस, और इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस कि मतलब रीडेबिलिटी के लिए अगर हम चाहें तो इसको आप ना ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले तो हेड को अपडेट कर दो इस प्रीवियस से और यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करो हेड, ताकि वो रीडेबिलिटी उसकी बनी रहे कि देख लो भाई कि प्रीवियस ही हमारा अब हेड हो चुका है। तो या तो अब ये करो या फिर अब ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये टोटल लॉजिक है। मेन खेल यही था कि पॉइंटर्स को रिवर्स कैसे करते हैं, राइट। तो और अगर मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात, बस ख़त्म, ये कोड ख़त्म, बस इतना ही था और कुछ नहीं है, बस यही मेन चीज़ जो थी जो हमें माइंड में रखनी है। और हाँ, ये कि जैसे करंट, ये जो अगर करंट, ये दोनों चीज़ें ऑर्डर भी मेंटेन रखनी पड़े, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी स्टेप। ये नहीं कि आप ऊपर नीचे कर दो तो वो चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर ड्राई रन खुद से करोगे ना तो वो चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। मान लो कि मैंने करंट को पहले लिख दिया होता, यहाँ पे करंट को नेक्स्ट से पहले मतलब नेक्स्ट पॉइंटर जो है उसको मैंने करंट पहले डाल दिया होता, फिर मैं प्रीवियस को अपडेट कर रही होती, तो मैं मतलब वो ना गलत वैल्यू को डाल रहा होता। कि मान लो कि मैंने ऐसे किया होता, अगर मान लो पहले करंट को नेक्स्ट में डाल दिया, नेक्स्ट को करंट में डाला, फिर प्रीवियस को करंट से अपडेट किया, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है कि मैं प्रीवियस नोड को स्टोर करी हूँ, बट देखो एक्चुअली में हम नेक्स्ट नोड को, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, प्रीवियस में आप नेक्स्ट को डाल रहे हो, जो कि गलत है ना। नेक्स्ट ट्रैवर्सल में अभी करंट जो नोड है वही नेक्स्ट ट्रैवर्सल में प्रीवियस बनेगा, अभी जो करंट नोड है नेक्स्ट ट्रैवर्सल में वही प्रीवियस बनेगा, है ना। लेकिन आप तो कह रहे हो अगर आपने ऑर्डर जैसे उल्टा कर दिया तो वही हो जाता है कि अल्टीमेटली ना वो बना देता है, करंट को पहले नेक्स्ट से अपडेट कर देगा, फिर नेक्स्ट को प्रीवियस में डाल देगा, तो जो कि गलत है। नेक्स्ट नोड प्रीवियस कोई बन ही नहीं सकती, राइट। तो बस वही चीज़ है कि आप ये चीज़ें ध्यान रखो हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो फिर ठीक है, तो फिर ऐसे ही करना होता है। और अगर मैं जैसे कि अगर मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो हम लोग जैसे लिस्ट को बस एक ही बार सिंगल ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो वो इफ़, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से, अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी इफ़ वी हैव n number of nodes in लिंक लिस्ट, तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ n, क्योंकि हम सिंगल ट्रैवर्सल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल चीज़ें हो गई कि मैंने ये ड्राई रन करके दिखा दिया कि ये सिग्निफिकेंस क्या है। मेन लॉजिक इसका मेन कैच यही था कि हम पॉइंटर्स को एक्चुअली रिवर्स कर रहे हैं, लिंक लिस्ट को रिवर्स करना, इन अ नटसेल पॉइंटर्स को रिवर्स कर दो, ठीक है। वो चीज़ें थी, और ये चीज़ें थी अभी के ट्रैवर्सल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़। अभी हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और ये जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट ट्रैवर्सल में कैसे काम आने वाली हैं वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी का नोड नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए प्रीवियस बन जाएगा, और नेक्स्ट नोड अभी का जो नोड था उसके नेक्स्ट में जो था वो प्रीवियस ट्रैवर्सल में वही करंट नोड बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन बेसिकली हम नेक्स्ट ट्रैवर्सल के लिए स्टोर कर रहे होते हैं, राइट। और ये चीज़ें अभी जो मेन लॉजिक है वो चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए ये वाली लाइन जो थी जो मैंने वे बॉक्स में रखा है, ठीक है। और सिंगल ट्रैवर्सल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो टोटली ऑफ एन ऑपरेशन है। तो यहाँ तक लिंक लिस्ट की बात थी, और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड वन मोर थिंग कि कोई सजेशंस हो तो यू कैन राइट इन कमेंट्स बिलो, एंड आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी, एंड आई रियली अप्रिशिएट द फीडबैक। जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं, तो ये कोई बात नहीं है कि जो भी मतलब कोई सजेशन, कोई वीडियो अगर आप उस क्वेश्चन पे देख चाहते हो क्लैरिफिकेशन, तो वो भी आप बता सकते हो इन द कमेंट बिलो, या फिर कैसे इम्प्रूव करें वीडियो को वो ये बता सकते हो। तो मतलब मैं हर टाइप के फीडबैक का वेलकम कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।